क्या आपको पता है कि ये जो कांवड़ यात्रा है सबसे पहले कौन लेकर गया था? शिव जी को सबसे पहले जल किसने चढ़ाया था और इसके पीछे का पूरा रहस्य क्या है, ताकि सभी लोग शिव जी को जल चढ़ाते हैं और क्यों चढ़ाते हैं, हम आपको इसका पूरा रहस्य बताएंगे इस वीडियो में। अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, करते हैं वीडियो की शुरुआत। ये बात है समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जी हाँ, तो जब ये समुद्र मंथन देवताओं और असुरों के बीच में हो रहा था तो समुद्र मंथन के दौरान से उसमें बहुत सी कीमती कीमती वस्तुएं निकल रही थीं, जैसे ऐरावत हाथी, हीरे मोती, नीलमणि, अमृत, माता लक्ष्मी जी निकली हुई थी, अनेक सोने की मुद्राएं सभी निकली हुई थी। लेकिन उसमें से एक चीज़ निकलनी बाकी थी जो संसार को एक बूंद में पूरा तहस नहस कर सकती थी, अंधकार में ला सकती थी, और छुपा हुआ था समुद्र की गोद की गहराइयों में छुपा हुआ था कालकूट, जिसे हम आप सब विष भी बोलते हैं, जहर भी बोलते हैं। समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला, कालकूट निकला, तो तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवी देवता, जीव जंतु, असुर मानव सभी लोग परेशान हो गए, अंधकार छा गया, पूरी सृष्टि में छा गया। लोग हाहाकार मचा रहे थे, सब लोग अपने प्राण बचा बचा भाग रहे थे, लेकिन कालकूट के विष के असर से कोई नहीं बच पा रहा था। जहाँ तक देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ा था कालकूट ने। फिर सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास में गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं, मैं इसका उपचार कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे बस में नहीं है। तो फिर श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग भगवान विष्णु के पास में चलिए, वो सृष्टि के पालन करता है, उनके पास कुछ उपाय होगा। और सभी देवी देवता श्री विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु भगवान जी कहते हैं मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, लेकिन ये जो इतनी बड़ी समस्या है इसका निवारण मेरे बस में नहीं है, ये मेरे से बाहर। फिर श्री विष्णु जी ने भगवान शंकर जी का सुझाव दिया और फिर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और बाकी सभी देवी देवता, जैसे ही कैलाश पर्वत में सभी देवी देवता, ब्रह्मा जी सब लोग गए वहाँ पास, तो देखा भगवान शिव जी अपनी मस्ती में लीन थे। जैसे ही कैलाश पर्वत में सभी देवी देवता गए तो देखा भगवान शिव जी को कि वो अपनी मस्ती में लीन थे, जाप कर रहे थे और लीन थे, समाधि में थे। लेकिन फिर सभी देवताओं ने गुहार लगाई, हाहाकार मचाया और भगवान शिव जी को समाधि से उठाया और सभी देवी देवताओं ने अपनी समस्या बताई जो जो समुद्र मंथन में हुआ। तो भगवान शिव जी राजी हो गए, तैयार हो गए, तो उन्होंने कालकूट को पिया भी। लेकिन अभी एक समस्या यहाँ पास पैदा हुई कि यदि भगवान शिव जी उस कालकूट को, उस विष को यदि वो पेट में ले जाते हैं तो पेट में पूरी दुनिया, समस्त सृष्टि है वो जल कर राख हो जाएगी। यानी पेट में ले जाते हैं तो समस्त सृष्टि का संहार निश्चित है। और यदि हृदय में रोक के रखते हैं कालकूट को तो वहाँ पे माता पार्वती जी का निवास था, तो माता पार्वती जी को चोट लगती। तो भगवान शिव जी ने सोचा अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने गले में ही धारण कर लिया कालकूट को, जो इतना विध्वंसकारी था उसको गले में ही रोक लिया। और जब से भगवान शिव जी का नीलकंठ नाम रख गया। या जैसे हम आप सब नीलकंठ महाराज नाम से भी जानते हो, भगवान शिव जी का नाम यहीं पास से ही पड़ा था और अपने गले पास में उन्होंने धारण कर लिया। जब भी आप भगवान शिव जी की फोटो देखेंगे तो उनके गले में नीला निशान मिलेगा, या वो जहर की ही निशानी थी। और समस्त सृष्टि को इस कालकूट के अत्याचार से भगवान शिव जी ने बचाया था। अब बात करते हैं कि यहाँ पास से सभी भक्त कांवड़ यात्रा कैसे ले जाते हैं भगवान शिव जी तक और उनको जल क्यों चढ़ाते हैं। कालकूट पीने के बाद भगवान शिव जी का जो शरीर है वो गर्म होने लगा था, आग के जैसे गर्म होने लगा था। तो सभी देवी देवताओं ने देखा कि भगवान शिव जी का शरीर पूरा गर्म पड़ रहा है विष पीने के कारण से। तो सभी देवी देवता पानी भर कर लाते, लोटा के जरिए लाते और भगवान जी को ऊपर से डालते पानी के, ताकि इनका शरीर ठंडा रहे। लेकिन फिर भी भगवान शिव जी का थोड़ा देर के लिए शरीर ठंडा होता और फिर जैसे का तैसा गर्म हो जाता था। तो वो सभी लोग आकर पानी डाला करते थे। और जब ये बात रावण को पता चली तो रावण ने सोचा कि मैं भी भगवान शिव जी को जल चढ़ाऊंगा, क्योंकि रावण सबसे बड़े भक्त थे, तो वो सिर्फ महाकाल के थे, भोलेनाथ बाबा के थे। तो उन्होंने भी सोचा कि मेरे भगवान, मेरे प्रभु जले जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो रावण लंका से पानी भरते समुद्र का और सीधा कैलाश पर्वत तक लेकर जाते थे
वो भी कांधे में कावड़ टांग कर, यानी कि वो कांवड़ से ही रावण ने शुरुआत की थी। कांवड़ में पानी भरते और भगवान शिव जी को जाके समर्पित करते, सर से चढ़ाते, सर से डालते पानी, और भगवान भोलेनाथ जी बहुत प्रसन्न हो गए थे और उनकी शरीर की जो गर्मी थी वो ठंडी पड़ने लगी थी धीरे धीरे, क्योंकि सभी लोग और भी जल चढ़ा रहे थे। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि खाली रावण ने भर चढ़ाने से ठंडा हुआ था, लेकिन और भी सभी लोग। रावण की इतनी घनी भक्ति देखकर भगवान शिव जी वैसे ठंडे। फिर तभी पास से कहते हैं कि सबसे पहले शुरुआत कांवड़ यात्रा की रावण ने की थी। लेकिन हमें आगे चल के एक किस्सा और सुनने को मिलता है। श्रवण कुमार, जो कि अपने माता पिता जो कि उनके अंधे थे, उनको कांवड़ में बैठाकर चारों धाम की यात्रा करवाई थी, चारों तीर्थ की यात्रा करवाई थी और आंखों में पानी लगाया था। तो क्या यहाँ पास ये मान्यता शुरू हुई थी? तो दोनों की कहानी झुटलाई तो नहीं जा सकती है। सोचने वाली बात यह है कि सबसे पहले किसने यात्रा शुरू की थी। खैर, शुरुआत तो किसी ने भी की हो, लेकिन भगवान शिव जी को जो जल चढ़ाया जाता वो भी सावन के महीने में, वो इसके लिए ही चढ़ाया जाता है ताकि प्रभु जी का जो शरीर गर्म हो जाता था वो ठंडा पड़ जाए। और अभी तक वो प्रथा, वो नियम चला आ रहा है। हजारों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भगवान शिव जी को जल चढ़ाते हैं, कावड़ भरकर लेकर आते, बहुत दूर दूर से आते हैं, भगवान शिव जी को प्रसन्न करते हैं, उनका शरीर को ठंडा करते हैं। और यही थी इसकी कहानी। और इस कहानी से एक रहस्य और भी जुड़ा हुआ है, और वो रहस्य ये है कि जब भी आपने जीव जंतु को देखा होगा जो विषैले हैं, जैसे सांप, बिच्छू, घोएलो, अजगर, जो भी और आपने विषैले देखे हैं, वो आप जानते हैं यहीं से उत्पत्ति हुए थे। क्योंकि भगवान शिव जी अघोरी थे, इनके शरीर में हर कोई जीव जंतु रहता था जो विषैले थे। जब इन्होंने कालकूट को पिया था तो एक दो बूंदें गिर गई थी, जमीन पर गिर गई थी, तो वहाँ पास से ये जो जीव जंतु जानवर थे, इन लोगों ने उस विष का पान कर लिया और फिर वहीं पास से विषैले बन गए, जिसे हम आप सब अलग अलग नामों से जानते हैं। और आपको कैसी जानकारी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, और बाकी लाइक शेयर तो आप वो कर देते हैं। आपका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।